नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू दर्शन के उन मूलभूत ग्रंथों की जिन्होंने एक पूरी सभ्यता की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार वेदों की। सोचिए जरा, ऐसे कौन से ग्रंथ हो सकते हैं? ये सवाल ही हमें बताता है कि हम किसी मामूली चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, ये तो एक पूरी संस्कृति का डीएनए है ना? और इसका जवाब है वेद। वैदिक सभ्यता के सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथ जो संस्कृत में रचे गए थे। और कमाल की बात तो ये है कि जब लिखने की कला नहीं थी, तब भी ये ज्ञान जिंदा रहा। कैसे? सदियों तक बस सुनकर और याद करके, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन वेदों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन्हें ना चार अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए स्तंभों की तरह देखिए। हर स्तंभ की अपनी एक अलग बहुत खास भूमिका है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। और ये हैं वो चार स्तंभ: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये चारों मिलकर कैसे एक मुकम्मल, एक संपूर्ण ज्ञान की प्रणाली बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने वेद से, ऋग्वेद। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ऋग्वेद, इसका मतलब ही है स्तुति का ज्ञान। ये चारों वेदों में सबसे पुराना है और जैसा मैंने कहा, ये वो नींव है जिस पर बाकी तीनों वेदों की पूरी इमारत खड़ी है। तो ऋग्वेद के अंदर है क्या? इसमें हैं 1028 भजन, जिन्हें कहते हैं सूक्त। ये सूक्त असल में प्रार्थनाएं हैं इंद्र, अग्नि जैसे देवताओं के लिए, जो उस वक्त की प्राकृतिक शक्तियों को दर्शाते हैं। इससे ना हमें उस समय के समाज और उनकी सोच की एक सीधी झलक मिलती है। और यहीं पर हमें ऋत का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, मतलब वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो हर चीज को बैलेंस में रखती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि ऋग्वेद ही वैदिक धर्म और दर्शन का प्राइमरी सोर्स है। ये वो पॉइंट है जहां से सब कुछ शुरू होता है। चलिए अब हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं, सामवेद। और ये वेद पूरी तरह से संगीत और गायन को समर्पित है। सामवेद, देखिए साम का मतलब ही होता है गीत। तो ये वेद क्या है? ये धुनों और मंत्रों का एक कलेक्शन है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसके ज्यादातर भजन सीधे सीधे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, बस उन्हें गाने के लिए एक म्यूजिकल फॉर्म दे दिया गया है। तो सामवेद जो है ना, वो पूरी तरह से सुर और ताल के बारे में है। इन भजनों को यज्ञों के दौरान एक खास धुन में, एक लय में गाया जाता था। और सोचकर देखिए कितना अद्भुत है कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें वो इसी वेद से जुड़ी हैं। तो इसकी सबसे बड़ी देन क्या है? यही कि इसने भारतीय संगीत और भक्ति गायन की उस महान परंपरा की नींव रखी जो आज भी जिंदा है और फल फूल रही है। अच्छा, अब बारी है हमारे तीसरे स्तंभ की, यजुर्वेद। अब देखते हैं कि ये कैसे एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह काम करता है। यजुस का मतलब होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, असल में यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएं उसकी एक रूल बुक है। इसका फोकस ज्ञान से ज्यादा एक्शन पर है, मतलब काम कैसे करना है इस पर। ये वेद खास तौर पर अध्वर्यु पुरोहितों के लिए था। ये वो पुरोहित होते थे जो असल में यज्ञ को करवाते थे। तो इसमें यज्ञ के हर छोटे से छोटे नियम और पूरी प्रक्रिया बताई गई है। और हाँ, इसके दो मेन वर्जन भी हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो यजुर्वेद वैदिक रिचुअल्स के लिए एक ऑफिशियल मैनुअल है। मतलब अगर किसी को जानना है कि कोई यज्ञ कैसे किया जाता है, तो उसका जवाब यजुर्वेद में मिलेगा। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी चौथे स्तंभ पर, अथर्ववेद। और ये बाकी तीनों से काफी अलग है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर है। अथर्ववेद को ना आम लोगों का वेद भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ देवताओं की पूजा पाठ नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जो परेशानियां होती हैं उनके हल के लिए मंत्र हैं, कुछ टोटके और उपाय हैं और गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। इसमें बीमारियों को ठीक करने के लिए मंत्र हैं, बुरी शक्तियों से बचाने के उपाय हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे इसके लिए प्रार्थनाएं हैं। ये वेद उस समय के आम आदमी की उम्मीदों और उसके डर दोनों को दिखाता है। और इसी वजह से कई विद्वान इसे पहले 3 वेदों यानी वेदत्रयी से थोड़ा अलग भी मानते आए। तो अथर्ववेद का असली महत्व क्या है? ये आध्यात्मिकता और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक पुल बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है। तो चलिए इस टेबल के साथ एक क्विक रिकैप करते हैं। ऋग्वेद,
भजनों का सबसे पुराना ग्रंथ, सामवेद मधुर संगीत और गायन, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम, और अथर्ववेद रोजमर्रा की जिंदगी, जादू और दर्शन का मिश्रण। एकदम क्लियर है ना? चारों की भूमिका बिल्कुल साफ हो जाती है। तो हमने चारों वेदों के बीच का फर्क तो देख लिया, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन भी है? बिल्कुल है, और वो है इनकी अंदरूनी बनावट, इनकी संरचना, जिसमें एक कमाल की समानता है। देखिए, हर एक वेद, चाहे वो कोई भी हो, वो इन 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले है संहिता, जिसमें मूल मंत्र और प्रार्थनाएं हैं। फिर आता है ब्राह्मण, जो उन मंत्रों और रिचुअल्स को समझाता है। उसके बाद है आरण्यक, जिसमें जंगल में रहकर किया जाने वाला ध्यान और चिंतन है। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जिनमें दर्शन और अध्यात्म का निचोड़ है ना? ये एक कमाल का व्यवस्थित स्ट्रक्चर। और आखिर में ये एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन, अनुष्ठान और दर्शन का ये 3000 साल पुराना ब्लूप्रिंट आज की मॉडर्न दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। कैसे हजारों साल पहले रचे गए ये ग्रंथ आज भी हमारे संगीत में, हमारे दर्शन में, हमारी संस्कृति में जिंदा हैं। इस पे जरूर